4 नवंबर 2024 का दिन जब पौड़ी गढ़वाल से UK 12 PA 0061 नंबर की एक केमू बस सुबह के करीब 6:30 बजे रामनगर के लिए रवाना होती है। इस केमू बस की सीटिंग कैपेसिटी 42 लोगों की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें 63 यात्री सवार होते हैं। ये बस 8 बजे जैसे ही अल्मोड़ा के मरचूला पहुंचती है तो एक खतरनाक हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें 36 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और 27 लोग लहूलुहान हो जाते हैं। अब कैसे ये एक्सीडेंट होता है, चलिए एनिमेशन से समझते हैं। दोस्तों, ये बस एक केमू बस थी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 42 लोगों की थी, लेकिन दिवाली में घर आए हुए लोगों को अपनी जॉब में वापस जाने की जल्दीबाजी थी, तो ये लोग बिना सोचे समझे लगातार बस में चढ़ते जाते हैं। अब इस बस में टोटल 63 लोग सवार हो जाते हैं, जिसमें एक कंडक्टर और एक बस ड्राइवर होता है। मीन्स 65 लोग इसमें टोटल होते हैं। अब जैसे ही ये बस अल्मोड़ा के कूपी बैंड में पहुंचती है तो ये बस डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कूपी बैंड काफ़ी नैरो बैंड है और बस में लोग इतने भरे थे कि बस की कमानी टूट जाती है और बस एक तरफ से टिल्ट हो जाती है, जहां 63 लोगों के वेट से बस का लेफ्ट साइड नीचे की ओर 180 डिग्री में झुक जाता है और ये बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर जाती है। इन लोगों का सबसे बैड लक ये होता है कि ये बस नीचे बड़ी चट्टान में जाकर टकराती है और बस के परछक्के उड़ जाते हैं। कुछ लोग चट्टान से टकराने से पहले खिड़कियों से छटक जाते हैं और बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बस के अंदर ही चट्टान से टकराकर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। लेकिन कुछ पैसेंजर इतने अभागे होते हैं कि जब चट्टान से लगकर चिपक जाती है तो कुछ लोग इसके नीचे दबे रहते हैं और वही जिंदा होते हैं। लेकिन बस का कई टन का वजन और ऊपर से लोगों के भार की वजह से उन लोगों की काफ़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। 4 नवंबर को ये बस दुर्घटना बहुत दर्दनाक होती है। कल 36 लोगों के मरने से कई दर्जन परिवारों की ये काली दिवाली बन जाती है। फोटो में आप देख सकते हैं कि बस का क्या हाल हुआ है और कैसे इसके परछक्के उड़े हुए हैं। तो सोचो जो लोग मरे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। पुलिस के साथ साथ SDRF के जवान घटनास्थल में पहुंचकर लोगों का बचाव कार्य में रहते हैं और घायलों को फौरन हल्द्वानी और ऋषिकेश भेजा जाता है। बचाव कार्य में जुटे नीरज सिंह ने बताया कि कई लोग तो शवों को देखकर ही बेहोश हो गए थे, जिन्हें बमुश्किल संभाला गया। घायलों और बस के नीचे दबे लोगों की चीखें सुनी नहीं जा रही थी। कटर मशीन के इंतजार में बेबस होकर उनकी कराह सुनकर बस दिलासा ही दिया जा रहा था कि सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। घटनास्थल पर शव बिखरे पड़े थे और इधर उधर लहूलुहान हालत में घायल करा रहे थे। इन्हें देखकर लोकल के लोगों की रूहें भी काबू थी। सामान्य जन तो अपनी आंखों से आंसू ही नहीं रोक पा रहे थे। वहीं कई अधिकारी भी रुआसे नजर आए। हर कोई यही कह रहा था कि भगवान आखिर इतने बेकसूरों को किस बात की सजा दी। मैं तो घर में थी तब तक फोन आया कि वहाँ से गाड़ी गिर गई, तब मैं आई, उसमें मेरा बेटा भी था। गाड़ी में एक तो लोग ज्यादा थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं तो फ्रंट में बैठा था तो कुछ स्पीड भी कुछ ज्यादा लग रही थी और उसका ब्रेक फेल हुआ या पट्टा टूटा, कुछ आवाज सी आई धड़ाम से और बस कंट्रोल से बाहर हो गई ड्राइवर के। और वो कुछ बस में सवार कितने लोग होंगे? तकरीबन 40+ थे। CM धामी समेत उत्तराखंड के कई अधिकारी इस दुर्घटना पर अपना शोक जताते हैं और मृतकों के परिवारों को 4 लाख और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा देने की घोषणा करते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल अब ये आता है कि क्या ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे? क्योंकि अक्सर आप केमू बस को देखेंगे तो उसमें लोगों को भर भर के ले जाया जाता है। आखिर RTO इनमें चालान क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब ये बस में ऑलरेडी सीटिंग कैपेसिटी 42 लोगों की दी है तो क्यों इसमें 50-60 लोगों को चढ़ाया जाता है? ऐसे में एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में हर 2-2 मिनट के अंदर बैंड आते रहते हैं। तो ऐसे में लोगों के भीड़ और उनके कई किलो के सामान से एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आप ही बताओ। इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि लोगों की आंखें खुल सके और वो खुद जजमेंट ले सके कि जब बस ऑलरेडी इतने लोगों से भरी है तो उस पर ना ही बैठें, और जब ये बस सही जगह में पहुंचे तो RTO बस की चेकिंग करके तुरंत इनका चालान काटकर बस का लाइसेंस कैंसिल करे, क्योंकि ये कंडक्टर या ड्राइवर लोग चंद पैसों के लालच में अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। अब CM धामी जी ने संबंधित RTO को सस्पेंड जरूर करा, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि मरने वाला तो मर गया और उनके परिवारों को जिंदगी भर का सदमा दे गया। जो थे मतलब बचे हुए उनको रेस्क्यू किया, निकाला, मतलब बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर धीरे धीरे अब जो जाके मृतक निकाल रहे हैं। तो अब कितनी मौतें हो रही है? लगभग 20+ तो हो ही चुकी है। 20 तो हो 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 चुकी है
इसलिए अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बस या टैक्सी ओवरलोडिंग को आरटीओ ने बैन कर देना चाहिए और जो सीटिंग मानक है उसी बेस पर लोगों को बैठाना चाहिए। जो लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, साथ ही में मृतकों के परिवारों को इस दुर्घटना और इस सदमे से बाहर निकलने में मदद करे।